15 नंबर एक क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि एक क्यूबाइड है जिसका बेस एरिया पी स्क्वायर यूनिट है। ये जो बेस आप देख रहे हो जैसा इसी के जैसा नीचे उसका एरिया है पी स्क्वायर यूनिट। पी स्क्वायर यूनिट मतलब अगर यूनिट मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें पानी भरा गया है क्यू हाइट तक, इतना भरा गया है कि क्यू हाइट आ जाए। एक स्फीयर डाला गया है इसमें जिसका वॉल्यूम है आर क्यूबिक यूनिट, मतलब अगर मीटर है तो मीटर क्यूब, इस तरीके से क्यूबिक यूनिट। उसको ड्रॉप किया गया इसमें और सच डैट इट इज़ कम्प्लीटली सबमर्ज, इस तरीके से ड्रॉप किया गया कि पूरा डूब जाए। ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सबमर्ज्ड स्फीयर इज शोन बिलो। विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन हाइट ऑफ द वाटर। जब हम स्फीयर डालेंगे तो ऑफ कोर्स सबको पता है ये कि हाइट, पानी की हाइट में बढ़ोतरी होगी, इंक्रीमेंट होगी, पर कितनी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं एक्स हाइट इंक्रीज हो जाएगा। है ना, ये एक्स है तो हाइट तो इंक्रीज होगी। यहाँ पे एक प्रिंसिपल मुझे याद आ रहा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उन्होंने कहा था कि एक पानी में जिस वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट डालोगे, कोई ऑब्जेक्ट जिसका वॉल्यूम कुछ भी हो, जो भी हो वॉल्यूम, अगर वो उसे सबमर्ज कर दोगे पानी में तो पानी ऊपर उठेगा। पानी का जो लेयर है ऊपर उठेगा, और कितना ऊपर उठेगा, तो जितना वॉल्यूम आप डाले हो, है ना। 9th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट कराया गया था इस तरीके से कि पूरा टब इतना तक पूरा पानी भरा हुआ है, इसे एक पूरे टब में रखा गया है इस तरीके से, ठीक है, एक टब में रखा गया है और पूरा यहाँ तक पानी भर दिया है ताकि थोड़ा सा भी गड़बड़ हो तो पानी निकल जाए, कुछ भी हलचल हो तो पानी निकले। अब इसमें हम एक ऑब्जेक्ट डाल दिए जिसका वॉल्यूम भी है, तो पानी निकलेगा। तो पानी कितना निकलेगा, तो वो पानी का भी वॉल्यूम भी ही होगा। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। तो ये जो पानी का लेयर जो ऊपर उठा है ये भी एक छोटा सा क्यूबाइड ही है ना। और इस क्यूबाइड का भी, है ना, ये छोटा सा, ये इस क्यूबाइड का भी कुछ वॉल्यूम होगा और वो वॉल्यूम इस स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंक्रीमेंट, जो पहले वॉल्यूम इतना था इसको डालने से इतना ऊपर हो गया, पहले क्यू हाइट तक था, है ना, ये सब, अब ये डालने से इतना ऊपर उठ गया, तो इतना इंक्रीज हुआ है। ये जो वॉल्यूम ऊपर उठा है दैट इज इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम, या ये कह सकते हैं कि इतना लेयर पानी ऊपर उठ गया, इतना वी वॉल्यूम का पानी ऊपर उठ गया। तो यहाँ कह सकते हैं, ये लिख सकते हैं इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम ऑफ वाटर। एक्चुअली वाटर का वॉल्यूम नहीं बढ़ा है यहाँ पे, वो वाटर ऊपर उठ गया है। तो कितना ऊपर उठा है, या ऐसे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ राइज्ड एबव वाटर। जो वाटर ऊपर उठा है उसका वॉल्यूम क्या है, तो वो वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम जानते हैं आर है, तो वो जो पानी ऊपर उठा है उसका भी वॉल्यूम आर ही होगा। और वो पानी जो ऊपर उठा है वो भी एक अपने आप में छोटा सा क्यूब है ना, जिसका जो बेस एरिया इस क्यूब के बेस एरिया के बराबर है, दैट इज दैट इज पी। तो एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू आर। एल हम इसे मान लें, एल हम इसे मान लें तो ये बी हो गया और ये हाइट क्यू हो गया। तो एल बी दैट इज ये एरिया, बेस एरिया, और बेस एरिया हम जानते हैं तो यहाँ पे पी लिख देंगे, और हाइट जो हम जानते हैं क्यू। बट हम इस जो पानी इंक्रीज किया है हम उसकी बात कर रहे हैं। बेस एरिया तो जो क्यूबाइड का है पी था, तो वही उसी इसका भी होगा बेस एरिया पी, पर इसका जो हाइट है इसकी बात करें, पूरे की हाइट की नहीं बात करें, जो
पानी ऊपर उठा है उसकी हाइट उसकी हाइट की बात करें तो x हमने माना है तो x लिख देते हैं और ये r, तो x इज इक्वल टू r बाई पी, तो ये हाइट में इंक्रीमेंट होगी।